नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने नेताओं की रखवाली में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मिशन 40 की शुरुआत कर दी है और इस मिशन के रास्ते पार्टी जीत हासिल करने की फिराक में है। लोकसभा चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे बनने लगा है और देश के दिल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सियासी हलचलें भी देखने को मिल रही हैं। इस बीच बीजेपी ने पूरी तरह मिशन 29 पर फोकस किया हुआ है और इसी मिशन के तहत पार्टी जीत का रास्ता तय करने की भी फिराक में है। और एक तरफ जहां बीजेपी अपनी रणनीति सेट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी कितना भी प्रचार कर ले, उन्हें जीत नहीं मिलने वाली है। प्रचार कर ले भारतीय जनता पार्टी, चाहे आवास योजना का कर ले, लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी घेरेगी। और ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी असफल होगी और कांग्रेस पार्टी को पूरी 29 सीटें मिलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो अब तक हम 25 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास ले चुके हैं। हमारे संकल्प पत्र में है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के पास आवास होगा, इसकी सरकार सुनिश्चितता करेगी और 10 लाख नए आवास की योजना इस मध्य प्रदेश में है। तो हम मध्य प्रदेश में और देश में किसी को भी आवासीय नहीं होने देंगे, ये भाजपा का संकल्प है। और यदि आपका ऐसा संकल्प है तो संकल्प की सिद्धि भी होती है और जनता कृपा भी करती है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी मिशन 29 के सहारे लोकसभा के रण में खुद को बुलंद करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी अब नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 22 तारीख को हो रहा है। पहले बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे 11 बजे, उसके बाद बिलासपुर क्लस्टर और रायपुर क्लस्टर, 3 क्लस्टर की बैठक एक ही दिन में होगी और रात्रि को यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये भी बता देंगे, लेकिन अभी तो तय हुआ है क्लस्टर की बैठक जो है कार्यकर्ताओं की कोंडागांव तय हो चुका है और सारी जानकारी आज शाम तक आपको दे दी जाएगी। इसके बाद राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी कार्यक्रम बन रहा है। ये सारे कार्यक्रम 7 तारीख तक। देखिए, सबसे पहले अमित शाह जी को आने के बाद अगर छत्तीसगढ़ आ रहे तो सबसे पहले उन्होंने जो वादे किए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, यहाँ के मतदाताओं के साथ, मोदी गारंटी के नाम से, उन्हें सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि मोदी गारंटी उन्होंने कितने गारंटियों को पूरा किया। जो छत्तीसगढ़ की जनता को 2023 के चुनाव में झूठे वादे कर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को सपने दिखाकर सत्ता में आई, उन्हें सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बीजेपी के मिशन 29 के बारे में बता देते हैं कि आखिर चुनाव से पहले पार्टी किन मुद्दों को फोकस कर आगे बढ़ रही है। चुनाव से पहले हितग्राहियों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। केंद्र की योजनाओं का नेता जगह जगह पर प्रचार करेंगे, योजनाओं के हितग्राहियों से नेता संवाद भी करेंगे और वहीं सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। पीएम आवास योजना के बढ़ेंगे लाभार्थी और नगरीय आवास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 10,000 नए हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी किन योजनाओं को आगे कर लोकसभा का रण फतेह करने की तैयारी में है। अटल पेंशन योजना, ये बीजेपी का फोकस रहने वाला है। पीएम फसल बीमा योजना, इसी के साथ ही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम आवास योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना,
पीएम जन आरोग्य योजना, वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं के जरिए हितग्राहियों को साधने के साथ साथ मोदी सरकार के प्रचार प्रसार का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे पहले बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर फैसला होगा। वहीं जल्द कई सीटों पर नामों का ऐलान होने की संभावना है और कई सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे तो कुछ सीटों पर अनुभवी चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी का पूरा फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर नए लीडरशिप को पार्टी मौका देने की रणनीति बना रही है। ये हुई कांग्रेस की रणनीति की बात। तो वहीं बात करते हैं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गजों के दौरे की भी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अलग अलग क्लस्टर की बैठक लेंगे, जिसके तहत अमित शाह सबसे पहले छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसके साथ ही शाह का आम सभा और बुद्धिजीवियों से चर्चा का कार्यक्रम रहने वाला है और वहीं अमित शाह आम सभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। साथ ही बस्तर क्लस्टर की बैठक भी ले सकते हैं और वहीं बिलासपुर क्लस्टर में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी शामिल होने की चर्चाएं हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं और रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर है रायपुर से। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख है करूंगी। बात अगर करते हैं छत्तीसगढ़ में तैयारियों को लेकर के, कांग्रेस इस बात का ऐलान कर चुकी है कि कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ अनुभवी चेहरे होंगे, लेकिन चेहरे वो होंगे जो पार्टी को जीत हासिल करवाए। वहीं बीजेपी की तैयारियां इस तरह से हैं कि जो दिग्गज हैं वो अब दौरे पर आ रहे हैं। इस प्लानिंग की ओर कितना बढ़ते हुए नजर आ रही दोनों पार्टियां? देखिए, सूबे में राजनीतिक हलचल क्या है, इसको अगर भापना हो तो राजधानी के राजनीति को समझना चाहिए। राजनीति में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राजनीति में कांग्रेस राजधानी में फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती है और इसका रिफ्लेक्शन जाहिर तौर पे प्रदेश के बाकी जगहों पर भी है। राहुल गांधी प्रदेश में आते हैं, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उत्तर के कई जिलों में घूमते हैं, लेकिन वहां पे जो उस इलाके के नेता हैं वही तक रहे, लेकिन उसमें बस्तर और बाकी जगहों के नेता नहीं जुड़ पाए जिस तरह से जुड़ना चाहिए था। तो बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास वो कौन सा चेहरा है जिसके सहारे कांग्रेस ये सारी एक्सरसाइज करेगी। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अलग अलग कामों में उलझी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और चर्चा ये है कि क्लस्टर्स की बैठक के साथ साथ वो क्लस्टर्स की बैठक करेंगे और फिर उसके बाद बुद्धिजीवी सम्मेलन भी करेंगे और एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि 8 तारीख को महिलाओं के खाते में, करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में जो पैसे ट्रांसफर होने हैं, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। इससे पहले राजनाथ सिंह जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका भी दौरा है। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस देखेंगे तो कांग्रेस में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। सचिन पायलट जरूर आए थे, राहुल गांधी के दौरे से पहले आए, उससे पहले टिकट बांटने को लेकर के जो मंथन हुआ उसको लेकर के आए, लेकिन बाकी जब समय यहाँ पे कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पड़ी हो। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चरणदास महंत जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर में दीपक बैज की प्रदेश के पूरे दौरे होने थे, दौरे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जिला स्तर पर जो यूनिट है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रास रूट लेवल पे जो बैठकें हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता जो बड़े लीडर्स हैं वो आकर के गांव में 24-24 घंटे जाकर के बैठ करके आ चुके हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो उसके काम हैं, उन कामों को जनता के बीच में लेकर के जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से उसी रिदम में काम कर रही है जिस रिदम में वो विधानसभा चुनाव से पहले करती आई है। इस बात की परवाह किए बिना कि कांग्रेस को समझा जा रहा है कि वो बहुत उस समय मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन
मेहनत के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी। और बीजेपी अक्सर ये कहती है कि एक चुनाव खत्म होता है वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं अजय, यहां पर कांग्रेस को लेकर के जो 3 दिनों में हमने सियासी हलचलें देखी हैं, कांग्रेस की स्थितियां बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं। क्या मजबूत करने की कोशिश फिलहाल के लिए कांग्रेस की तरफ से की जा रही है ताकि जो एक सीट है उससे बढ़कर के अपने दायरे को और बढ़ाया जाए? और बीजेपी तो योजनाओं को लेकर के जनता के बीच पहुंच ही रही है। बिल्कुल, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अभी मौजूदा वक्त में बेहद कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि संगठन में जिस तरह से कांग्रेस के उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जो है महाकौशल में बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। एक सीट ऐसी है जो परंपरागत सीट कांग्रेस की है और 9 बार से लगातार जो है सांसद कमलनाथ खुद रहे हैं, और ऐसे में अब वो भी सीट जाती हुई कांग्रेस के हाथ से नजर आ रही है, क्योंकि नकुलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के पास वो भी सीट नहीं रहेगी जो परंपरागत सीट कांग्रेस के पास थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों को जीतने का जिस तरह से दावा कर रही है और लगातार 10% वोट शेयर बढ़ाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की वो तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए अब जनता के बीच जाएगी और जनता को बताएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से जनता के जीवन में किस तरह से बदलाव हुआ है, उसको बताने का काम करेगी। क्योंकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना हो गया, पीएम सम्मान निधि हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, हर गरीब को पक्का मकान देने का जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और मध्य प्रदेश में करीब 25 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना का लाभ भी मिला है। और अब उस योजना के जरिए और 10,000 लोगों को जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में गरीबों को पक्का मकान और किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, खासतौर से जब रसोई में महिलाएं खाना बनाती थी, धुएं से उनको दिक्कतें होती थी, लेकिन उज्ज्वला के जरिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन में बदलाव लाया है और धुएं का सामना महिलाओं को नहीं करना पड़ रहा है। शौचालय की बात हो, महिला सम्मान की जब प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं कि किस तरह से महिलाओं का जीवन बदलाव हुआ है, शौचालय जो है अलग अलग घरों में अब बनाया गया है, जिससे अब महिलाओं को जो है बाहर जो दिक्कतें होती थी वो नहीं हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो तक जाएगी और लोगों को बताएगी कि आपके जीवन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बदलाव लाए, और आने वाले 2047 तक विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है वो बताएगी। तो तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर जाएगी, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन में और अपने नेताओं से ही जूझती नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी जहां पर लोगों के बीच पहुंच रही है योजनाओं को लेकर के, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी जमीन को इस वक्त मजबूत करने में जुटी हुई है कि कौन अपना कौन पराया। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए।